जैसा कि हम सब जानते हैं कि छोटे बच्चों में होने वाली एईएस और जेई एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम और जापानीज एन्सेफलाइटिस की जो तकलीफ़ है, इसने गर्मी के समय में हमेशा, विशेषकर मई जून के महीने में, सारे देश का ध्यान आकर्षित किया है और विशेष रूप से बिहार में और उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में इसका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक प्रकार से हमेशा प्रकोप रहा है। हर साल जब गर्मी आती है तो विशेष रूप से जून के महीने में छोटे छोटे बच्चे इस बीमारी से प्रभावित होते हैं और अच्छी खासी संख्या में इन बच्चों की असमय मृत्यु भी होती रही है। इसके कारण सारे देश के अंदर चिंता का और दुख का वातावरण बनता है। मुझे 2 बार 2014 में जब मैं बिहार के मुजफ्फरपुर में जाने का मौका मिला था, क्योंकि उस समय भी गर्मियों के महीने में इसके बहुत सारे केसेस वहाँ आने शुरू हुए थे और अच्छी खासी संख्या में छोटे बच्चों की अचानक मृत्यु होती थी। आज हमने 1 मई को इसलिए ये मीटिंग रखी है क्योंकि हमने देखा कि फिर से वहाँ पर एईएस के केसेस वो आने प्रारंभ हो गए हैं और इसलिए आवश्यक है कि जब सारा देश कोविड-19 के हर प्रकार से प्रकोप से जूझ रहा है, एक प्रकार से युद्ध लड़ रहा है और उस युद्ध में बिहार भी शामिल है। बिहार में भी कोविड-19 के केसेस हो रहे हैं। ऐसे में चाहते हुए भी कहीं हमारे ध्यान से इन छोटे बच्चों की ये तकलीफ़ ना उतर जाए, इसलिए समय रहते हमने ये मीटिंग रखी है। जो आसपास के हमारे पीएचसीज़ और सीएचसीज़ हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी के जो हेल्थ सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स हैं, वहाँ पर जहाँ एक तरफ हर जगह ग्लूकोमीटर, क्योंकि ये देखा गया कि बच्चों में ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बहुत कम हो जाते थे और मैंने स्वयं जाकर जब बच्चों को देखा, उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल 10, 12, 15, 18 इस तरह से भी होते थे। तो ये तय किया था कि हर उस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके ऊपर हम ग्लूकोमीटर रखेंगे। मैं चूँकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंसेस का मिनिस्टर था, तो इसलिए हमने अपनी अर्थ साइंसेस मिनिस्ट्री से ये कहा था कि आप वहाँ पर जो हमारी वेदर फोरकास्टिंग की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको वहाँ स्ट्रेंथन करिए और लगातार साल भर वहाँ के लोगों को, और विशेषकर इन महीनों में 5-6 महीनों में जो वेदर के संदर्भ में जो फोरकास्ट है, खासकर टेम्परेचर के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, रेनफॉल के बारे में, इसको बहुत एग्रेसिवली इसकी जानकारियाँ दें, क्योंकि जो वेदर के साथ, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के साथ जो उसका संबंध है बीमारी के होने का, इसके ऊपर भी जो है हमारी जो रिसर्च विंग है वो सारे लोग मिलकर सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके और हम ये सुनिश्चित कर सकें कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं और उनके संदर्भ में क्या क्या हम पहले से प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ऐसी कुछ प्रमुख बातें जो मुझको स्मरण हैं
और इन सब के लिए जो चीज़ों के लिए भी हमने अपने नेशनल हेल्थ मिशन से बिहार की सरकार को ये वादा किया था कि हम उसके लिए आपको सब प्रकार से पैसा देंगे। मेरे को ये भी जानकारी है कि इसमें से बहुत सारे काम विभिन्न स्टेजेस में, काफ़ी एडवांस्ड स्टेजेस में है। भारत सरकार की तरफ से सारा पैसा भी इसके लिए सैंक्शन किया गया है, क्योंकि हम मई में हैं और केसेस आने शुरू हो गए हैं और जून में केसेस के बहुत ज़्यादा आने की संभावना होती है। तो इस मीटिंग का वास्तव में उद्देश्य यही है कि समय रहते हम कोविड-19 के अंदर इतने ज़्यादा ना खो जाएं कि हम इन छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता के ऊपर जो हमारे को अपना विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करना है, उस ध्यानाकर्षण में हमारी तरफ से कोई कमी ना रहे। तो मैं इस प्रार्थना से सभी अधिकारियों से, चाहे वो हमारे हों चाहे वो हम बिहार के हों, इस अनुरोध से कि हम आज यहाँ जो भी कुछ डिस्कशन करें उसके बाद हम अपना विशेष रूप से कोविड के साथ साथ इन छोटे बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति भी अपने ध्यान में किसी भी प्रकार की कमी ना रखें। मैं पिछले साल का जो रिपोर्ट है, जो जून जुलाई में यहाँ पर जो एंटोमोलॉजी का जो सर्वे हुआ, उसमें हमने देखा कि करीब 235 जो है जो क्यूलेक्स मॉस्किटो हैं वो वहाँ पर अफेक्टेड रीजन में पाए गए, जो AES के अफेक्टेड इलाके थे। और दूसरे भी जो है करीब 65 मॉस्किटो वहाँ पर आइडेंटिफाई हुए, लेकिन जो पर्टिकुलर जो क्यूलेक्स की वैरायटी जो वेक्टर है जैपनीज एनकेफ्लाइटिस के लिए, वो वहाँ पर नहीं मिला। AES की जो क्लासिकल डेफिनेशन है, जिसमें फीवर होना या ऑल्टर्ड सेंसोरियम होना या सीजर होना जो बच्चों को होता है, दौरे पड़ते हैं, ये जो 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये जो क्लासिकल डेफिनेशन होती है, इसको शायद वहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता। कई बार बिना फीवर वाले या बिना ऑल्टर्ड सेंसोरियम वाले उनको भी हम जो है ये AES की तरह लेबल करते हैं। इसलिए ये खासकर जो AES है, जैपनीज एनकेफ्लाइटिस है, ये सारा ये जो कौन सा वहाँ पर मॉस्किटो वगैरह है, क्योंकि जो JE का कैरियर तो जो है क्यूलेक्स की पर्टिकुलर वैरायटी है, इसके नाते ये जो एंटोमोलॉजिस्ट का होना ये बहुत ज़रूरी है।